बेस वेरिएंट का ही प्राइस कोट करके सभी ब्रांड हाइप तो क्रिएट करते हैं, लेकिन जब बेस वेरिएंट में कस्टमर को फीचर्स देने की बारी आती है, ज्यादातर मॉडल्स आपको खाली मिलते हैं। यह है किया सेल्टॉस 2026। इसका बेस वेरिएंट बहुत ही सोच समझकर प्लान किया गया है, क्योंकि ये डे टू डे बायर्स के लिए काफी अच्छे फीचर्स ऑफर करता है। जिन्हीं फीचर्स के लिए आपको सेगमेंट में सेकंड टॉप या मिड वेरिएंट के लिए जाना पड़ेगा, वो आपको सेल्टॉस के बेस में मिलते हैं। पेट्रोल डीजल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल है। 11 लाख रुपए से प्राइस स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ डिटेल के साथ शेयर करता हूं, आखिरकार ये सेल्टॉस का बेस वेरिएंट आपको क्या कुछ ऑफर करता है। चलिए जी, तो सबसे पहले अब हम शुरुआत करते हैं की से। ये की है जो कि आपको सेल्टॉस के बेस वेरिएंट के साथ मिलती है। किया का एम्बलम है फ्लिप की, वो डेफिनेटली रहेगी। लॉक अनलॉक होल्ड करने पर बूट जो है वो आप एक्सेस कर पाएंगे। अब अगर गाड़ी के फ्रंट फेशियर की बात करूं तो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। वो एक मस्कुलर टाइप की रोड प्रेजेंस देती है। मैट फिनिश के साथ आपको ग्रिल दी गई है। सेम चीज़ लोअर ग्रिल के ऊपर है और एक सिल्वर स्किड जो है वो आपको यहाँ पर मिलती है। एलईडी हेडलैम्प्स का सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये आप नॉर्मल टर्न सिग्नल देख रहे हैं। ये DRLs के यूनिट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि दोनों फंक्शनल है। और साइड में आप जैसे ही स्विच होते हैं तो यहाँ आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील मिलते हैं। ऊपर ये ब्लैक कलर के व्हील कवर्स लगे हुए हैं। क्लाइडिंग वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा सटल लगती हैं। साइड से ही आपको कार के एग्जैक्ट डायमेंशन का आइडिया लगता है। ऑल 4 व्हील में डिस्क ब्रेक, 6 एयरबैग, 24 से भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर है, जो कि स्टैंडर्ड है। ओवरऑल लेंथ की बात करूँ तो 4460 mm की आपको ओवरऑल लेंथ ऑफर करती है। 2690 mm का व्हील बेस है एंड 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि आपको सेल्टॉस देती है। उसके बाद ORVMs, जहाँ की टर्न सिग्नल्स इसके बेस वेरिएंट में ही आपको ORVMs के ऊपर मिलते हैं। आप इन्हें इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। ये ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया गया है। ये जो आप एक सिल्वर आर्च देख रहे हैं, ये पूरी गाड़ी पर आपको इसी तरीके से एक राउंड लेता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत स्टाइलिश लगता है। और यहाँ आपको मिलते हैं डोर हैंडल्स, जो कि मैनुअल है, लेकिन ये प्लस स्टाइल दिए गए हैं। डीजल फिलिंग लिड इधर, क्योंकि ये डीजल वेरिएंट है, लगभग 50 लीटर की कैपेसिटी जो है वो आपको यहाँ पर डीजल टैंक की मिलती है। ये है कार की रेयर प्रोफाइल। सेल्टॉस डेफिनेटली पीछे से भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लुक आपको ऑफर करती है। देखकर लगता नहीं है गाड़ी को कि ये लोअर वेरिएंट है या कि बेस वेरिएंट है। सबसे पहली चीज, पीछे भी आपको सिल्वर स्किड मिलती है। प्रॉपर 4 पॉइंट्स पार्किंग सेंसर्स के हैं। ये रिफ्लेक्टर्स हैं। यहाँ आपको रिवर्स लैंप दिया गया है। ये स्टॉप लैंप है और नॉर्मल टर्न सिग्नल जो है वो आपको मिलते हैं। सेल्टॉस मेंशन किया गया है। किया का एम्बलम है। कैमरा यहाँ पर मिलता है। क्वालिटी अभी आपको चेकआउट कराऊंगा। ये कनेक्टेड टाइप वाली पूरी फील दी गई है, लेकिन इस वेरिएंट में जो ये लैंप्स हैं ये कनेक्टेड नहीं है। फिलहाल ऊपर आपको स्टॉप लैंप मिलता है, जो कि LED के साथ है। शार्क फिन एंटीना मिलता है। स्पॉइलर देख रहे हो आप, कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। यहाँ ग्लॉसी फिनिश, ये आर्च आपको सिल्वर वाला मिल गया और बहुत ही स्टाइलिश टाइप का लुक आपको यहाँ पर मिलता है। लेकिन हाँ, डिफॉगर जो है वो यहाँ पर डेफिनेटली मिसिंग है। अब यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन जरूर दिया गया ताकि आप बूट को आसानी से एक्सेस कर पाए। 447 लीटर का बूट स्पेस आपको सेल्टॉस ऑफर करती है। बेस वेरिएंट में ही लैंप्स दिए गए हैं। कोट हुक्स जो है वो आपको मतलब थोड़ा सा लगेज हुक जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और स्पेयर व्हील भी दिया गया है। जहां मोस्टली ब्रांड आजकल कॉस्ट कटिंग के लिए आपको स्पेयर व्हील नहीं देते हैं। 16 इंचेस का प्रॉपर स्पेयर व्हील आपको स्टील व्हील मिलेगा, बेसिक सारी टूल किट्स के साथ। पूरी ट्रिम ऊपर भी आपको कवर्ड मिलती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए स्लॉट है और यहाँ प्रॉपर ग्रैब हैंडल, ताकि इजीली आप इसे क्लोज भी कर पाएं। अब आते हैं हम सबसे पहले सेकंड रो में, क्योंकि इस सेगमेंट की जब आप गाड़ी देख रहे हैं तो आपको स्पेस चाहिए, आप अपनी फैमिली को भी कंफर्ट देना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर डुअल टोन फिनिशेस आपको दी गई हैं। डार्क और लाइट ग्रे कॉम्बिनेशन है। सेफ्टी लॉक आपको मिलता है। पावर विंडो का बटन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ थोड़ा सा आपको मेटल टाइप की फिनिश दी गई है। सेम चीज यहाँ पर भी आप देखेंगे, स्पीकर प्रॉपर आते हैं और बढ़िया वाटर होल्डर्स अवेलेबल हैं। स्कफ्स दिए गए हैं और इधर आपके पास फैब्रिक सीट्स हैं। आइसोफिक्स सीट्स के माउंट है। ये सीट प्रॉपर बेंच फोल्डिंग है, यानी जब आप फोल्ड करेंगे आपकी पूरी सीट फोल्ड होती है। दोनों हेडरेस्ट आपको यहाँ पर फिक्स मिलते हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जरूर दी गई हैं। उसके बाद कैबिन में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो सबसे पहली चीज, यहाँ पर सीट के बैक में आपको यहाँ पर सी टाइप के चार्जिंग पोर्ट्स मिलेंगे, जो कि दोनों साइड दिए गए हैं। AC वेंट्स मिलेंगे। फोन रखने के लिए थोड़ा सा स्पेस जो है वो आपको मिलेगा। यहाँ पर नी रूम जो है वो आपके पास इनफ है। लेग रूम अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट जो है वो भी आपको बेटर मिलता है, तो कोई इशू नहीं है। सीट बेल्ट की हाइट जो है वो यहाँ पर प्रॉपर आप एडजस्ट कर सकते हैं। 6 एयर बैग बेस वेरिएंट से स्टैंडर्ड है। लैंप्स आपको LED में मिलते हैं रीडिंग के लिए। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स हैं। कोट हुक आपको एक सिंगल साइड पर मिलेगी, लेकिन बेस वेरिएंट में शेड्स जो हैं वो यहाँ पर आपको फिलहाल प्रोवाइड नहीं करवाए गए। अब आते हैं जरा हम ड्राइवर साइड पर। यहाँ आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ का यहाँ पर भी है, फ्यूल फिलर कैप आप यहाँ से खोलेंगे। बेस वेरिएंट से ही हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट जो है, सीट्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलती हैं। तीनों पेडल के पास बढ़िया स्पेस आपको मिलता है। प्रॉपर फुट रेस्ट है। हिल डिसेंट के लिए, ट्रैक्शन के लिए इलेक्ट्रिक हेडलाइट लेवलर आपको यहाँ मिलेगा। ORVMs को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल्स यहाँ पर चारों पावर विंडो सेफ्टी लॉक के साथ आपको दिए गए हैं। बढ़िया स्पीकर और यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर जो है वो फिलहाल मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अब यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉकरिंग। इसके पास कोई लाइट वगैरह नहीं है, लेकिन की लगाकर मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। कैसी एनिमेशंस वगैरह सब कुछ आपको क्लस्टर पर मिलती हैं। सारी चीज़ों की बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो मैं क्या करता हूँ, मैं गाड़ी एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो इग्निशन जैसे ही मैंने ऑन किया,
और हैजार्ड लैंप को एक बार बंद करता हूं तो यहाँ आपको लगभग ये 12 इंचेस का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो यहाँ पर मिलता है। नोटिफिकेशन दे रहा है कि आपकी गाड़ी का डोर जो है वो खुला है। फिलहाल मैं इसे भी कर देता हूँ क्लोज। और 10.25 इंचेस का यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। अब यहाँ पर 4+2 का सेटअप है, तो ट्विटर्स आपको 2 मिलते हैं जो कि ए पिलर के ऊपर माउंटेड है और इसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। क्रूज कंट्रोल भी आपको बेस वेरिएंट में मिलता है। यहाँ कंट्रोल्स दिए गए हैं किया का, इस तरीके से आपको लोगो यहाँ पर मिलेगा। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड है, सेल्टॉस मेंशन किया गया है और स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा प्रीमियम लगता है पकड़ने में। यहाँ पर आप देखोगे तो टिल्ट एडजस्टमेंट जो है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो उसके कंट्रोल्स हैं। वाइपर्स मैनुअल आते हैं, तो यहाँ आपको उसके स्टॉक्स जो है वो मिल जाएंगे। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वो सारी चीजें आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल चीजें कस्टमाइज करने के लिए हैं। कैमरा की क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। दूसरे कुछ यहाँ पर आपने अगर एंगल वगैरह चेंज करना है तो वो सारी चीजें भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। ये स्टैटिक गाइडलाइंस यहाँ पर आती हैं जो कि पूरी तरीके से फंक्शनल है, जो कि काफी सही फीचर है। आप और भी चीजें अपने हिसाब से अगर कस्टमाइज करना चाहें तो वो सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ पर सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ ही आपको दिया गया है, लेकिन जिस तरीके की प्लास्टिक की क्वालिटी है, जैसे उसकी फिनिशिंग है, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और काफी ज्यादा प्रीमियम भी लगती है। उसके बाद यहाँ आप देखोगे तो हैजार्ड लैंप के लिए स्विच मिलता है। फिजिकल बटन्स यहाँ प्रॉपर दिए गए हैं। ये स्क्रॉलर दिया गया है अपनी वॉल्यूम वगैरह से रिलेटेड, जो कि बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। क्लाइमेट कंट्रोल का पूरा सेटअप आपको यहाँ पर मिलेगा। अगेन फिजिकल बटन्स अवेलेबल है। सी टाइप के 3 पोर्ट्स हैं। फोन वॉलेट रखने के लिए अच्छा स्पेस है आपके पास। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, लेदर की क्वालिटी अच्छी है, काफी स्पेसेस है, कप होल्डर्स है, पार्किंग ब्रेक मैनुअल मिलेगा। रबराइज फिनिश यहाँ पर आपको दी गई है। यानी सॉफ्ट टच आपको आर्मरेस्ट मिलता है। बढ़िया स्टोरेज ऑफर करता है 12V के सॉकेट के साथ। और यहाँ पर मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM जो है वो आपको मिलता है। सनग्लास होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। लाइट्स वगैरह काफी ज्यादा ब्राइट है, तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। छोटा सा वैनिटी मिरर जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर भी दिए गए हैं और एक टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर लगभग मैंने आपके साथ सारी चीजें शेयर कर दी। ग्लोव बॉक्स में भी अगर हम स्टोरेज की बात करें तो एक डिसेंट स्टोरेज जिसे आप कहेंगे वो यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल रहा है। तो कैबिन में बैठने के बाद कहीं से भी आपको फील नहीं आती है कि यार ये एकदम बेस वेरिएंट है या फिर मैं लोअर वेरिएंट को ड्राइव कर रहा हूं। तो प्रॉपर फीचर लोडेड जिसे आप कहेंगे वो सारी चीजें यहाँ पर आपको ऑफर की गई हैं। तो यहाँ से एक बार मैं ऑफ कर देता हूं और कार का हुड यहाँ से मैं एक बार अनलॉक करता हूं। अब बात करते हैं इंजन की। तो यहाँ आपको बेस वेरिएंट में दोनों इंजन ऑप्शन मिलते हैं। पेट्रोल भी मिलता है, डीजल भी मिलता है और ये केवल आपको मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। बेस वेरिएंट में कोई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन नहीं है, लेकिन गैस स्टार्ट्स जरूर मिल जाते हैं। तो यहाँ सबसे पहली चीज प्रॉपर आपको इंसुलेशन दिया गया है। ये 1.5 लीटर वाला 4 सिलेंडर CRDI टर्बोचार्ज डीजल है जो जनरेट करता है 114 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सामने भी देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन इस्तेमाल करी गई है। सेम चीज आपको अंडर बॉडी में भी विजिबल हो जाएगी। यहाँ पर भी आपको पूरी कवरिंग जो है वो फिलहाल दी गई है। माइलेज अगर मैं बात करूं तो ये गाड़ी आपको डेफिनेटली अच्छा माइलेज देगी। अगर आप हाईवे पर लाइट फुट चलाते हैं तो 19-20 तक की फ्यूल इकोनॉमी आपको आराम से दे देगी। सिटी में भी 13-14 तक की फ्यूल इकोनॉमी जो है ये आपको निकाल कर देगी। पेट्रोल के साथ आपको डेफिनेटली थोड़े से कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ेंगे। हाँ, एक चीज है, देखो भाई, ये देखो कौन आ रहा है बीच में, इसी को आने देते हैं हम पहले, हम अपनी बातें बाद में ही कर लेंगे। आ जाओ, इधर आ जाओ, यहाँ आ जाओ। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि पेट्रोल के साथ आपको थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइजेस जरूर करने पड़ते हैं माइलेज को देखते हुए, लेकिन वहाँ पर प्राइस में भी काफ़ी बड़ा डिफरेंस आता है। क्योंकि पेट्रोल का प्राइस है 10,99,000 रुपीज़, वहीं डीजल का प्राइस है 12,59,000 रुपीज़। तो 1,60,000 रुपीज़ का लगभग एक डिफरेंस जो है वो आपको एक शोरूम में देखने के लिए मिलता है। तो ये था सेल्टॉस का बेस वेरिएंट। अब आपने खुद देखा कि बेस वेरिएंट से ही आपको कितने प्रैक्टिकल फीचर्स मिल जाते हैं। हाँ, इस प्राइस पॉइंट पर मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि डिफॉगर, 60/40 स्प्लिट और एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको रियर में मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर भी जस्टिफाइड है क्योंकि आपको डीजल पेट्रोल दोनों इंजन ऑप्शन के साथ मिल रहा है। डीजल पेट्रोल में मार्जिन काफी ज्यादा है, प्राइस गैप काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी जिसकी रनिंग ज्यादा है डीजल उसके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस रहेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।